हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है मनोविज्ञान की वीडियो क्लास में व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के बारे में अध्ययन करना। आज दोस्तों हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। दोस्तों, जो व्यक्तित्व है इसकी शुरुआत तो होती है परिवार से। व्यक्तित्व की शुरुआत कहां से होती है? परिवार से, क्योंकि परिवार एक बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। सबसे पहले बालक परिवार में रहकर अपनी माता से ही तो मातृभाषा सीखता है और यहीं से उसका विकास क्रम प्रारंभ होता है, यहीं से उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की शुरुआत तो मानी जाती है परिवार से, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को, बालक की उस पर्सनैलिटी को जो पूर्ण आकार मिलता है वह दोस्तों समाज में आकर मिलता है। कहां आकर मिलता है? समाज में। तो यहां से आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व की शुरुआत तो कहां से मानी जाती है? परिवार से। और व्यक्तित्व का पूर्ण आकार कहां आकर पूरा होता है? यह दोस्तों समाज में आकर पूरा होता है। ये जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी शब्द है, व्यक्तित्व की उत्पत्ति कहां से हुई भाई? ये पर्सनैलिटी तो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका जन्म कौन सी भाषा से हुआ है? पर्सनैलिटी शब्द का जन्म हुआ है दोस्तों लैटिन भाषा से, जिसे अपन आम तौर पर ग्रीक भाषा भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से यूनान की भाषा मानी जाती है भाई। तो इस लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, PERSONA, इस पर्सोना शब्द से बना है पर्सनैलिटी, जिसका अर्थ होता है व्यक्तित्व। आगे ही बात समझ में। यहां आप ध्यान रखना दोस्तों, स्पेल का जरूर ध्यान रखना। यहां PERSONA है, ना कि PARSONA है। एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ऐसे ही कंफ्यूज डालेगा। यहां जैसे ई की जगह उसने ए डाल दिया, लास्ट में ए की जगह उसने ई डाल दिया। तो स्पेल का आप जरूर ध्यान रखें कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है मुखौटा, नकाब या फिर नकली चेहरा। पर्सनैलिटी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मुखौटा, नकली चेहरा या नकाब। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों? यह आपका जो पर्सनैलिटी है या अपना जो व्यक्तित्व है, इसके ऊपर अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे आपके सामने मैंने कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को रखा है, ताकि एग्जामिनर में आपके किसी प्रकार का कंफ्यूज ना रहे। तो मनोवैज्ञानिकों ने तो दोस्तों ये परिभाषाएं दी ही है। इन्होंने दोस्तों अलग अलग परिभाषाएं दी है। एक सार रूप में, साधारण अर्थ में या सामान्य अर्थ में पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होनी चाहिए या क्या अर्थ होना चाहिए, यह जानेंगे दोस्तों अपन यहां। तो पर्सनैलिटी शब्द की जो परिभाषा है या मनोविज्ञान के आधार पर पर्सनैलिटी की जो जनरल परिभाषा है, वो दोस्तों निष्कर्ष रूप में मैं आपको यहां पहले ही बता देता हूं। एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक गुणों का मिश्रण ही व्यक्तित्व है। यानी व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप कैसा है, वो जरूरत से ज्यादा लंबा तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा छोटा तो नहीं है, दुबला पतला तो नहीं है या ज्यादा मोटा तो नहीं है, मतलब उसकी शारीरिक संरचना ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका मानसिक स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ होना चाहिए भाई। वह सभी के साथ वैवाहिक व्यवहार करे, मितव्ययितापूर्ण, विवेकपूर्ण तरीके से बर्ताव करे, यानी अभद्र व्यवहार न प्रकट करे। सामाजिक, कि उसका सामाजिक आचार विचार कैसा है, यह भी बढ़िया होना चाहिए। एक संवेगात्मक, संवेगों का अर्थ दोस्तों व्यक्ति के भावों से लिया जाता है कि उसका संवेगात्मक स्तर अच्छा है या नहीं है। तो अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का एक संवेगात्मक स्तर अच्छा होना चाहिए, जैसे जल्दी से क्रोध न आना, भावों के आधार पर व्यवहार करना।
तो दोस्तों उसका संवेगात्मक स्तर भी होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक गुणों का मिश्रण है। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों पर्टिकुलर एक एक विद्वान के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों केटल के अनुसार कि केटल ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि यह भविष्यवाणी करना, एक व्यक्ति को देखकर यह भविष्यवाणी करना कि वह व्यक्ति आगे जाके क्या करेगा या कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार का कार्य करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनोवैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति के बारे में यह भविष्यवाणी कर देता है तो वही व्यक्तित्व है। किसके अनुसार भाई? केटल के अनुसार। तो केटल की परिभाषा में आप ध्यान रखना कि इसमें भविष्यवाणी शब्द का उल्लेख किया गया है। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी हैं उनमें दोस्तों भविष्यवाणी शब्द का प्रयोग केवल केटल ने कहा है। अर्थात केटल ने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके अनुसार यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि व्यक्ति किस प्रकार की परिस्थितियों में आगे चलकर क्या करेगा। गिलफोर्ड के अनुसार देखिए भाई, गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति के गुणों का जो समन्वित रूप है, जैसे शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, संवेगात्मक गुण, इन सभी का जो मिश्रण है, इन सभी का जो समन्वित रूप है वो ही व्यक्तित्व है। किसके अनुसार भाई? गिलफोर्ड के अनुसार। और आलपोर्ट ने क्या परिभाषा दी है? आलपोर्ट, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, केटल का जरूर ध्यान रखना और आलपोर्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना व्यक्तित्व की परिभाषाओं में। आलपोर्ट ने कहा है कि मनोदेहिक गुणों का ऐसा संगठन जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर ले, समायोजन कर ले। मनोदेहिक गुण, मनोदेहिक गुण कौन से होते हैं? अपने मन के अंदर यानी अपने जो मानसिक गुण होते हैं एक तो वो, एक दोस्तों अपने देहिक यानी शारीरिक गुण। व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक ऐसे गुण जो वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, वो ही व्यक्तित्व है। ऐसा किसका मानना है भाई? आलपोर्ट के अनुसार। तो आलपोर्ट ने तो व्यक्तित्व में मनोदेहिक गुणों की बात कही है, केटल ने व्यक्तित्व में भविष्यवाणी की बात कही है, गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व की परिभाषा में व्यक्ति के समन्वित गुणों के रूप की बात कही है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि व्यवहार का संपूर्ण आकार या व्यवहार का जो समूचा गुण है कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति हर किसी के साथ बेहतर व्यवहार प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा व्यवहार प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही उत्तम माना जाता है या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि व्यवहार का समूचा गुण ही व्यक्तित्व माना जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार देखिए दोस्तों, वैलेंटाइन ने कहा है कि जन्मजात तथा अर्जित, जन्मजात तथा अर्जित परिवर्तियों का योग ही क्या है भाई? व्यक्तित्व है। कि व्यक्ति में जन्मजात गुण कौन कौन से हैं, व्यक्ति ने दोस्तों बाहर से कौन कौन से गुण अर्जित किए हैं, उन सभी का जो योग है उसी को व्यक्तित्व कहा है। किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार। तो जन्मजात और अर्जित परिवर्तियों की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है व्यक्तित्व के मामले में? वैलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक ने की है। दोस्तों मन ने क्या कहा है? मन की परिभाषा बहुत ही शानदार साबित हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, यह महत्वपूर्ण भी बन सकती है। मनोवैज्ञानिक मन ने कहा है कि व्यवहार, उसके तौर तरीकों, उसकी रुचियों और योग्यताओं का संगठन ही क्या है भाई? व्यक्तित्व है। अर्थात एक व्यक्ति का व्यवहार जितना अच्छा होगा, उसके तौर तरीके जितने समायोजन के आधार पर होंगे, व्यक्ति की रुचियां हमेशा बेहतरीन होगी तथा यदि उसकी योग्यताओं में उपलब्धियों की भरमार होगी
तो वह व्यक्तित्व सबसे बेस्ट माना जाता है। आ गई बात समझ में? तो मन की परिभाषा भी ध्यान रखना कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का एक संगठन है। दोस्तों, आप वाल्टर मिसेकल के द्वारा व्यक्तित्व की दी गई परिभाषा का भी ध्यान रखना। वाल्टर मिसेकल ने कहा है कि व्यवहार का जो विशिष्ट पैटर्न है, व्यवहार का जो विशिष्ट पैटर्न है वही व्यक्तित्व है। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। पूछ लिया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी? वाल्टर मिसेकल ने लिखी थी। और इन्होंने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा कि व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न ही व्यक्तित्व है। दोस्तों, एक बार इस पूरे मैटर का रिवीजन कर लीजिए। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों अपने व्यक्तित्व को प्रारंभ किया है। व्यक्तित्व यानी दोस्तों पर्सनैलिटी, इसकी शुरुआत तो होती है परिवार से और इसे पूर्ण आकार मिलता है समाज में। व्यक्तित्व की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना, पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मुखौटा या नकाब, या दोस्तों हम इसे नकली चेहरा भी कह सकते हैं। परिभाषा देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषा में केटल ने कहा है दोस्तों कि यह भविष्यवाणी करना कि व्यक्ति आगे चलकर कौन सी परिस्थितियों में क्या कर पाएगा। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप ही व्यक्तित्व है। ऑलपोर्ट ने कहा है कि मनोदैहिक गुणों का ऐसा संगठन जो वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर ले, उसे ही व्यक्तित्व कहा गया। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यवहार का समूचा गुण ही व्यक्तित्व है, जबकि वैलेंटाइन ने कहा है कि जन्मजात तथा अर्जित परिवर्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। मन ने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का संगठन ही व्यक्तित्व है। और वाल्टर मिसेकल ने कहा है कि व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न ही व्यक्तित्व है। वाल्टर मिसेकल ने एक पुस्तक लिखी है व्यक्तित्व पर, इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। निष्कर्ष रूप में दोस्तों अपन व्यक्तित्व की परिभाषा दे सकते हैं कि व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक गुणों का मिश्रण हो। आ गई बात समझ में? दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो क्लास ठीक लगी है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, बाकी जानकारी आगामी वीडियो क्लास में पढ़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।